डियर फ्रेंड्स, बचाओ संवाद की ओर से आपके जीवन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का वीडियो अगर आप ध्यान से सुनेंगे और उस पर मनन चिंतन करेंगे, प्रश्न करेंगे, तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक और रोचक हो सकता है। एक बार एक युवक ने मुझसे पूछा, फादर जी, आप लोग सिखाते हैं, बाइबल सिखाती है कि व्यभिचार मत करना, और आप लोग सिखाते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य की रचना की, उसने ही मनुष्य के अंदर ये इच्छा दी है। अगर मैं किसी अपने गर्लफ्रेंड के साथ उनकी सहमति से, अपनी सहमति से शारीरिक संबंध बनाता हूँ, तो इसमें पाप क्या है? इसमें बुराई क्या है? दोस्तों, वास्तव में ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही गंभीर है। आपके जीवन में भी इस प्रकार के सवाल उठे होंगे। आइए हम इस सवाल को समझने के लिए कोशिश करें। सबसे पहले हम ये सवाल करें, क्या मनुष्य सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र है? मनुष्य की जो जन्म है उससे हम समझ सकते हैं कि वो स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि वो अपनी इच्छा से किसी माता के गर्भ में, अपनी इच्छा से किसी परिवार में, किसी देश में, किसी जगह में जन्म नहीं लेता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि मनुष्य अपने अधिकार में या इच्छा में सीमित हो जाता है। दूसरा सवाल ये उठता है कि ये तो हमारी अपनी इच्छा है, सहमति है, हाँ? तो इसको भी हम समझने के लिए कोशिश करें। हमारी इच्छा सच में ईश्वर ने ही दी है, लेकिन याद करें कि इच्छा की पूर्ति होने के बाद वो इच्छा क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। और साथ में ये इच्छा समय के पार हो जाने पर क्या हो जाता है? वो खत्म हो जाता है। तो एक सवाल ये भी उठता है, क्या हम या कोई भी व्यक्ति पहले एक दोस्त के साथ, बाद में किसी और दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहे, तो क्या पहले की गर्लफ्रेंड इसको पसंद करेगी? मेरे ख्याल से कोई नहीं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं हम अपनी इच्छा के अनुसार यूँ ही कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात होती है सहमति। इसको हमें भी समझना पड़ेगा। सहमति किसी व्यक्ति को किसी चीज को करने के लिए अधिकार नहीं देता है। आइए हम उदाहरण से देखें। अगर दो दोस्त अपने में सहमत होते हैं कि आज हम लोग स्कूल नहीं जाएंगे, हम लोग सिनेमा देखने जाएंगे, हम लोग मछली मारने जाएंगे, क्या ये उनका सहमति उन्हें सिनेमा जाने के लिए अधिकार देती है? जंगल में जाने के लिए अधिकार देती है? नहीं। तो इस तरह हम समझ जाते हैं कि सहमति हो सकता है अच्छा काम के लिए भी हो या बुरा काम के लिए, लेकिन सहमति अपने आप में किसी काम करने को अधिकार नहीं देता है। अगला सवाल है कि ये शारीरिक संबंध, सेक्सुअल एक्ट एक कार्य है। क्या मुझे किसी काम को करने के लिए अधिकार यूँ ही मिलता है? उदाहरण के लिए, मैं अपने पिताजी के खेत में हल जोत सकता हूँ। जब मैं पिताजी से अलग हो जाता हूँ तो उसकी संपत्ति का हिस्सा लेने का मेरा अधिकार बनता है, क्योंकि यह मेरा पारिवारिक अधिकार है, सामाजिक अधिकार है। क्या इस प्रकार का अधिकार यूँ ही इस शारीरिक संबंध में किसी से मुझको मिल सकता है? नहीं। अब सवाल उठता है आगे, क्या मुझे अपने पर पूर्ण अधिकार है? आइए हम समझें। माता पिता दूसरों को जब बताते हैं, वे कहते हैं कि जॉन मेरा बेटा है, जोआना मेरी बेटी है। इससे ये साफ होता है कि हमारे माता पिता का अपने बच्चों पर अधिकार है। तो इस तरह से
हमारा अधिकार यूं ही सीमित हो जाता है। हम नहीं कर सकते हैं कि जो कुछ मैं करना चाहूँ उसे कर सकता हूँ। अब फिर अगला सवाल उठता है, तो ये शारीरिक संबंध बनाने का अधिकार मनुष्य को कब मिलता है? आइए हम देखें कि हमारे समाज में शादी संस्कार द्वारा, शादी समारोह द्वारा व्यक्ति को एक दूसरे पर यह अधिकार मिलता है। शादी के बंधन में शारीरिक संबंध एक पवित्र काम है। बाइबल हमें बताती है, ईश्वर ने आदम और हवा की सृष्टि की और उन्हें आशीर्वाद दिया। उत्पत्ति ग्रंथ 1:26 और 27 में हम पाते हैं, ईश्वर ने कहा, फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। तो ये ईश्वर की ओर से अपने संतान को बढ़ाने के लिए अधिकार है और उस कार्य में उसने ऐसी शक्ति प्रदान की है जिससे मनुष्य को आनंद मिलता है, रस मिलता है। तो हम याद करें, ईश्वर ने सिर्फ आदम और हवा की नहीं, हमारी भी सृष्टि की है। इसलिए पिता ईश्वर ही हमारा पिता और उसी का पूर्ण अधिकार मुझ पर है, हर एक व्यक्ति पर है। यिर्मयाह नबी अध्याय 1:5 हमें इस प्रकार याद दिलाता है, माता के गर्भ में तुमको रचने के पहले ही मैंने जान लिया है, तुम्हारा जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया है। दोस्तों, हम याद करें, ईश्वर ने हमें अपने अनुरूप बनाया है। ईश्वर पवित्र है, इसलिए हम सभी मनुष्य पवित्र हैं। तो जब हम लोग ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीते हैं तो हम लोग पवित्र बनते हैं। मुझे उम्मीद है कि व्यभिचार के संबंध में जो सवाल उठा, उनको विभिन्न सवालों के माध्यम से समझने के लिए जो हम लोगों ने कोशिश की, उसके द्वारा हम समझ गए होंगे कि ईश्वर हमारे शरीर को पवित्र बनाया है और हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो हमें समझने की शक्ति दे, ताकि हम अपने शरीर को, अपने मन को उसकी कृपा से नियंत्रण में रख सकें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपनों को शेयर कीजिए, क्योंकि इससे किसी में चेतना आएगी और आप यीशु के मुक्तिदायी कार्य में सम्मिलित होंगे। इसे आप सब्सक्राइब करें और अपनों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद।